नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं निखिल। देखिए, पीपीएससी 17वीं में जिस तरीके से 912 सेंटरों पर परीक्षा ली गई, जिसमें से एक सेंटर पर जो है वो खबरें आने लगी कि वहां पर धांधली की गई है। लेकिन अब तमाम जो 4.5 लाख छात्र हैं वो कह रहे हैं कि तमाम सेंटरों पर ये गड़बड़ी हुई है। इसीलिए इस पूरी परीक्षा को फिर से लेने की जो जिद है वो तमाम छात्र किए हुए हैं, लेकिन आयोग जो है वो मानने को तैयार नहीं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है, देखिए आयोग ने जो किया वो सही है, और अगर मंगलवार को हम जनता दरबार लगाते हैं, उस दौरान कोई छात्र हमें एक भी सबूत ला के दे दे तो हम इस परीक्षा को रद्द कर देंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। हमेशा छात्र हित में बात करते हैं। कैसे देखते हैं उप मुख्यमंत्री का ऐसा बयान? जी देखिए, उप मुख्यमंत्री की एक तो कोई औकात ही नहीं है। मजाक में कहते हैं लोग कि उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री होता है। अब चूंकि वो बात बना रहे हैं, उनसे लोगों ने पूछा होगा, मीडिया वालों ने, तो उन्होंने बात बनाने में कह दिया। एक तो उनकी कुछ औकात नहीं है कि वो रद्द करवा दे, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी मैं देख रहा था वीडियो पर कि जो गर्दनीबाग सत्याग्रह स्थल है, धरना स्थल, वहाँ 4-5 बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है जी। और वहाँ कोई मतलब ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, कोई डॉक्टर नहीं है, और बच्चों को बिल्कुल जैसे चादर में लपेट के ले जाया जा रहा था। जैसे कल एक बच्चे की तबीयत खराब हुई है तो पप्पू यादव ने उसे अपनी गाड़ी में जो है वो अस्पताल पहुंचवाया। हाँ, पप्पू यादव तो डटे हुए हैं। वो तो रात भर वहाँ रहे, वो धरनार्थियों के साथ डटे हुए रात भर वहाँ सोए भी हैं। वो तो खैर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को एकदम उठा के, जैसे गेहूं चावल का बोरा हो उस तरह के बच्चों को उठा उठा के ले जा रहा है। क्या शर्म की बात है बिहार में। मैं तो शर्म से गड़ जाता हूँ कि जो मुख्यमंत्री, हमारा नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, ये माफिया के चपरासी बन गया, प्रगति यात्रा पर निकले हुआ। मतलब इनकी आप बेशर्मी देख लीजिए कि यहाँ हज़ारों बच्चे भूखे प्यासे हैं खुले आसमान के नीचे, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। आखिर वो भी तो बच्चे हैं किसी के, कोई आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं। और मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता देखिए कि प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लंबी लंबी बात फेंक रहे हैं। तो आज 224 करोड़ का बजट है प्रगति यात्रा का, ये भी सुन लीजिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुश्किल से 10 करोड़ में ये प्रगति यात्रा पूरी, है ना, संपन्न हो जाएगी, और बचे 214 करोड़ है उसका बंदर बांट होगा। पप्पू यादव ने कहा कि सर कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सिर्फ चेहरा दिखाने आए थे, अगर वो अपने 100 विधायकों के साथ भी यहाँ अगर धरना में बैठ जाते तो सरकार हिल जाती। नहीं, गलती तो सबकी है ही। देखिए, विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, ठीक है वो आए थे, लेकिन एक तरह से खाना पूरी वाला उनका विजिट लगा कि खाना पूरी है, चूँकि विपक्ष के नेता हैं, आना है तो उन्होंने खाना पूरी कर दी। ऐसा नहीं होता है। देखिए, तेजस्वी यादव पर मैं क्या कहूँ, ये लोग सारे लोग सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब तेजस्वी यादव इस चक्कर में रहते हैं कि किस दिन पलटू राम पलटी मार ले और ये दोबारा डिप्टी सीएम बन जाए। तो यदि आपके दिमाग में ये बात भी घूमती रहेगी कि भाई मैं उप मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ, इसलिए चचा जी को ज़्यादा नाराज़ नहीं किया जाए, तो आप विपक्ष का नेता क्या बनेंगे? इसमें बहुत सारे लोग बेनकाब हो गए ना। सन ऑफ बिहार कहाँ है? एक बिहार में सन ऑफ बिहार हुआ करते थे ना, बिहार को बदल रहे थे। सन ऑफ बिहार आजकल दिखाई नहीं देते। वो दिल्ली में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं कि चनपटिया से टिकट मिल जाए भाजपा का। तो इसमें तो बहुत लोग नंगे हो गए। लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्य की चीज़ है, और इसको याद रखा जाएगा। बिहार के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। 25 बरस बाद भी, 50 बरस बाद भी ये क्या हो रहा था पलटू के समय में, कि जो मुख्यमंत्री था माफिया का चपरासी बना हुआ था, और बिहार का युवा खुले आसमान में दम तोड़ रहा था। क्या लग रहा है कि 4.5 लाख छात्रों को जिस तरीके से नीतीश कुमार हो या तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हों नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो अगर ये 4.5 लाख छात्र नज़रअंदाज कर दिए तो क्या होगा? वही जो मैं कहता आया हूँ कि यदि सारे बेरोजगार मिल जाए तो माननीय मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो पलटू राम का रहेगा। अहंकार से दुनिया नहीं चलती है। अभी पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसमें कुछ महीने पहले जनता की क्रांति हो गई। हजारों लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, प्रधानमंत्री का साड़ी ब्लाउज सब लूट करके ले गए। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन किसी को भी अहंकार करना ठीक नहीं है। सत्ता का नशा जब छा जाता है तो नशा बहुत खराब होता है। तो और आयोग ने कहा कि हम तो जांच कर रहे हैं ना, जांच में तो सिर्फ एक ही सेंटर की पुष्टि हुई है। एक सेंटर क्या होता है? आप संख्या देखिए, एक सेंटर छोटा मोटा सेंटर है, 12,000 बच्चे उसमें हैं। खुद न कहती है सरकार की एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। तो छोटे छोटे 2-3 जिले के मिला के समझिए वो एक सेंटर है।
मान लीजिए कोई छोटा जिला है, शेखपुरा है, उसमें जितने बच्चे होंगे वैसे तो 2-3 शेखपुरा जिला उस सेंटर में है समाहित। एक सेंटर की बात नहीं है, आप संख्या देखिए 12,000 कितनी बड़ी संख्या है। पूरा परीक्षा को रद्द करने की क्यों मांग कर रहे हैं सर? इसलिए मांग है क्योंकि जब 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा होगी 12,000 बच्चों की, तब तो आप दूसरा प्रश्न पत्र बांटिएगा, तब तो आप 13 दिसंबर वाला प्रश्न पत्र दोहराइएगा नहीं। तो एक ही परीक्षा में क्या 2-2 प्रश्न पत्र हो सकते हैं? और अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो फिर वही भूत फिर लौटेगा जिस भूत के खिलाफ 6 दिसंबर को पटना में इतना प्रदर्शन हुआ है। तो देखिए, इसे मुख्यमंत्री की भी थरथराई सामने आ गई, बीपीएससी की भी सामने आ गई, विपक्ष भी बेनकाब हो गया। क्या हो रहा है बिहार में अब सर दुनिया बैठ क्या के? हो रहा है बिहार में अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या इन तमाम छात्रों की सुनते हैं या नहीं। किसी तरह छात्र जो है बीमार होते जाएंगे और धीरे धीरे जो संख्या है छात्रों की, क्या इसी तरह नीतीश कुमार घटाना चाह रहे हैं। देखिए, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।